बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मरतबा हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे बैठे थे। इतने में किसी साइल ने आकर इनसे सवाल किया कि मैं आपसे अल्लाह के वास्ते सवाल करता हूँ, मुझे इनायत फरमाइए। ये सुनकर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम पर बेहोशी तारी हो गई। जब कुछ होश हुआ तो फरमाने लगे, भाई मैं तो सिर्फ अपनी जान और माल का मालिक हूँ। तुमने मुझसे अल्लाह के वास्ते सवाल किया है, लिहाजा मैं अपनी जान और ज़ात तुम्हारे वाले करता हूँ। तुम जिस तरह चाहो इसको इस्तेमाल में लाओ, बाजार में फरोख्त करके इसकी कीमत से फ़ायदा उठाओ। चुनाचा साइल इनको बाजार ले गया और एक शख्स साइमा के हाथ इनको फरोख्त कर दिया। ये साइमा खरीद कर इनको अपने घर ले गया, जिसकी पुश्त पर इसका एक बाग था। चुनाचा साइमा ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को एक कदाल देकर कहा कि सामने वाला पहाड़ जो 3 मुरब्बा मील रकबे में वाक़या था, इसकी मट्टी काट काट कर बाग में डाल दो। और ये हुक्म देकर साइमा अपनी किसी ज़रूरत से कहीं चला गया और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम इस पहाड़ से मट्टी काट काट कर बाग में डालने लगी। जब साइमा घर वापस आया तो उसने घर वालों से दरियाफ्त किया कि तुमने गुलाम को खाना भी खिलाया या नहीं। घर वालों ने जवाब दिया कि हमें मालूम नहीं, गुलाम कहाँ है। ये सुनकर जब साइमा खुद खाना लेकर बाग में आया तो उसने देखा कि वो गुलाम यानी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम तमाम पहाड़ की मट्टी काट कर डाल चुके थे और अपने काम से फारिग होकर अपने मौला हकीकी की इबादत में मसरूफ थे। ये देखकर उनको बड़ा ताज्जुब हुआ और इसने दरियाफ्त किया, ये तो बताइए कि आप कौन हैं। ये बात सुनकर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम पर कुछ बेहोशी सी तारी हो गई और फिर अफाका होने पर उन्होंने फरमाया कि भाई मैं खिज़र हूँ। जिसको सुनकर साइमा के होश उड़ गए कि तूने ये क्या किया, इनको गुलाम बनाकर ऐसे काम पर लगाया, ये तो इंतहाई गुस्ताखी है। फिर ये सोचने के बाद साइमा ने तौबा की और परवरदिगार मैं तेरी ही हक में गुलाम बना और तेरी ही हक में आज़ाद हुआ, इस पर तेरा शुक्रगुजार हूँ। बाद अज़ां वापसी की इजाज़त लेकर जब दरिया पर वापस आए तो देखा एक शख्स खड़ा दुआ मांग रहा है कि ऐ मेरे रब, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को गुलामी से रिहाई अता फरमा दे और इनकी तौबा कबूल फरमा ले। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने ये देखकर इस शख्स से दरियाफ्त किया कि आखिर तू कौन है। तो उस शख्स ने बताया कि मैं तो शाज़ोन हूँ, आप कौन हैं। उन्होंने फरमाया कि मैं खिज़र हूँ। इसके बाद शाज़ोन ने कहा, ए खिज़र अलैहिस्सलाम, आपने अपने रहने के लिए मकान बनाकर दुनिया तलब की है, क्योंकि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का दरिया के किनारे पर एक इबादत खाना था। बस ये सुनकर वो फौरन मैदान में निकल आए और वही अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हो गए। इसके बाद हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने इसी जगह पर एक दरख्त लगाया और इसके साए में इबादत शुरू कर दी। तो आवाज़ आई, ए खिज़र, जब तुमने दरख्त के साए में सजदा किया तो तुमने दुनिया को आखिरत पर तरजीह दी। फिर फरमान हुआ, मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम है, मुझे दुनिया की मोहब्बत में रजामंदी नहीं है। इसके बाद हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने शाज़ोन फरिश्ते से कहा कि ए शाज़ोन, दुआ करो कि अल्लाह ताला मेरी तौबा कबूल फरमाए। चुनाचा शाज़ोन ने दुआ की और अल्लाह ने शाज़ोन की बरकत से हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की तौबा को कबूल फरमाया। हासिल, खुदा के बरगज़ीदा बंदे इसी हालत में रहते हैं जो अल्लाह को मंजूर हों। बेशक हमारी फलाह भी इसी में है कि ज़िंदगी के हर मोड़ पर आने वाले हर बीचो गम में हम राज़ी हैं। अल्लाह ताला की चाहत को सामने रखकर ज़िंदगी गुजारें। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस वाक़े से सबक हासिल करके नेक बनने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।